उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सोमवार दोपहर बादल फटने की बड़ी प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचे होंगे। नमस्कार, मैं आलोक सेमवाल और इस वीडियो के जरिए मेरे साथ जानिए कि आखिर धराली में आई इस प्राकृतिक भयावह आपदा के क्या मुख्य कारण रहे और कैसे देखते ही देखते एक पूरा कस्बा आज एक इतिहास बनकर रह गया है। हर्षिल घाटी के पास धराली कस्बे में खीरगाड़ गदेरा उफान पर आ गया और इसके तेज बहाव के साथ भारी मलबा कस्बे में घुस गया, जिससे पूरा बाजार क्षेत्र जल प्रलय की चपेट में आ गया। खीरगाड़ गदेरे में अचानक जलस्तर बढ़ने से भारी मलबा बेहद तेजी से धराली कस्बे में बहता चला गया। इससे कई दुकानें, भवन और होटल क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय स्थानीय लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मलबा इतनी तेजी से आया कि केवल 20 सेकंड में ही सब कुछ तबाह हो गया। जब यह आपदा आई तो 20 लोगों को तो 150 से अधिक भारतीय सेना के जवानों ने बचा लिया, लेकिन 50 से 60 लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। आलम ऐसा था कि देखते ही देखते जहां एक वक्त धराली कस्बा हुआ करता था, अब वहां केवल मलबा नजर आ रहा है। इस जलप्रलय का असर भारतीय सेना के जवानों की टुकड़ी पर भी हुआ। एक टुकड़ी जो निचले हर्षिल क्षेत्र में एक शिविर में तैनात थी, उसमें 8 से 10 भारतीय सेना के जवान लापता बताए जा रहे हैं। गंगोत्री धाम मार्ग का प्रमुख पड़ाव माने जाने वाला धराली गांव लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्षेत्र में भय का माहौल है। अब लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। हालांकि सवाल अब यह है कि आखिर इस तरह का जल प्रलय आखिर धराली में आया कैसे। लेकिन उससे पहले हमें उत्तरकाशी की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उत्तरकाशी में बार बार आपदाएं आती रही हैं। 1991 में यहाँ भूकंप से 700 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2012 में अस्सी गंगा और 2013 में भागीरथी में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। उत्तरकाशी आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जिला रहा है। यहाँ के लोग कई बार आपदाएं झेल चुके हैं। एक आपदा के जख्म भरते नहीं तो लोगों के सामने फिर नया संकट खड़ा हो जाता है। कभी भूकंप और भूस्खलन तो कभी बाढ़ उत्तरकाशी के लोगों को जख्म देती आ रही है। उत्तरकाशी में वर्ष 1991 में विनाशकारी भूकंप आया था। तब जिले भर में 700 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि 1800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद 2003 में उत्तरकाशी के मुख्य बाजार के ऊपर वरुणावत पर्वत दरका, जिससे पूरे बाजार का भूगोल बदल गया। बड़े बड़े होटल और भवन ध्वस्त हो गए। इसके बाद उत्तरकाशी को बसाने के लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी दिया था। अगस्त 2012 में अस्सी गंगा घाटी में बाढ़ आई, जिससे कुछ लोग लापता हो गए। इसके बाद जून 2013 में भागीरथी में बाढ़ आई और उत्तरकाशी की गंगा घाटी में भारी नुकसान हुआ। कई भवन ध्वस्त और सड़क रास्ते बंद हो गए। तब कुछ गाँवों में हेलीकॉप्टर से रसद की आपूर्ति की गई थी। धराली माँ कुचनी बच्चियों बाबा, होटल सब बगी गए, कुछ घरों की छत दिखनी बस। यह कहना है उन स्थानीय निवासियों का जिन्होंने यह भयावह मंजर अपनी आंखों से देखा। उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा गया। पहाड़ी से आए भयानक सैलाब को तलहटी पर बसे धराली तक पहुंचने में 40 सेकंड से भी कम वक्त लगा। सैलाब के साथ साथ बड़े बोल्डर, विशालकाय पेड़ और मिट्टी की गाद ने धराली के बड़े हिस्से को दफन कर दिया। कुछ सोचने समझने का वक्त तक नहीं मिला। विशेषज्ञों के अनुसार जिस तरह से वहां ऊपर पानी और मलबा आया और चंद सेकंड में ही तबाही मचाई, तब पानी की रफ्तार करीबन 15 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। इसके साथ ही उस पानी के साथ आए मलबे ने 250 किलो पास्कल प्रेशर का दबाव जो है वो पैदा किया, जिस कारण एक निर्माण भी नहीं टिक सका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई तबाही ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तराखंड में लगातार बारिश का पैटर्न बदल रहा है। उत्तराखंड में बारिश के पैटर्न में बदलाव आपदाओं के खतरे को बढ़ा रहा है। कुछ समय में ज़्यादा बारिश होने से आपदा की घटनाएं तबाही मचा रही हैं। प्रदेश में मानसून की 2 ब्रांच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के फ्लो से टकराने से ज़्यादा बारिश हो रही है। प्रदेश में हर साल मानसून के सीज़न में अतिवृष्टि की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने इस साल भी मानसून के सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की 60% संभावना जताई है। जो दूसरा कारण इस आपदा का निकलकर सामने आया है वो वाकई में आपके होश उड़ा देगा। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने इसे इको सेंसिटिव जोन में अनियोजित निर्माण का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा है कि यह क्षेत्र फ्लड प्लेन है
और यहाँ पहले भी बाढ़ आई थी। जलवायु परिवर्तन और अंधाधुंध निर्माण से नुकसान बढ़ा है। उत्तराखंड के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती के अनुसार यह आपदा वैज्ञानिक चेतावनियों की अनदेखी और अनियोजित निर्माण का नतीजा है। उनके मुताबिक जहां यह तबाही हुई है वह इलाका एक फ्लड प्लेन है जो पुराने नाले के बहाव क्षेत्र में आता है। 1835 में भी इस नाले में इसी तरह की बाढ़ आई थी, जिसमें मलबे का एक विशाल फैन बना था। उसी मलबे के ऊपर आज बड़े बड़े होटल और मकान खड़े कर दिए गए। यहाँ नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर पहले इसी मलबे में दब गया था, बाद में इसे खुदाई करके निकाला गया। पर्यावरणविद और वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी घटनाओं की संख्या में और तीव्रता बढ़ रही है। जंगलों की कटाई और संवेदनशील इलाकों में अंधाधुंध निर्माण से जान माल का नुकसान अधिक होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे गंभीर असर हिमालय के ग्लेशियर्स पर पड़ा है। यहाँ पहले ऊंचाई पर बर्फ स्थायी रूप से जमी रहती थी, अब वहाँ गर्मियों में ग्लेशियर्स पूरी तरह खाली हो जाते हैं। बर्फ और मलबे का ढीला जमाव वहीं रह जाता है। जब कभी भारी बारिश होती है तो मलबा अचानक तेज गति से नीचे आता है और तबाही मचा देता है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ, भिलंगना, भटवाड़ी, उखीमठ, दशौली, देवप्रयाग, जखौली, धराली और नारायणबगड़ को सबसे संवेदनशील ब्लॉक बताया गया है। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल को सबसे ज़्यादा खतरे वाला जिला घोषित किया गया है। इलाके की भौगोलिक बनावट, टोपोग्राफी इन आपदाओं के बढ़ते जोखिम में अहम भूमिका निभाती है। अब इस तरह की आपदाओं के बाद भी यदि राज्य सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता नहीं चुनती तो उत्तराखंड के भीतर अंजाम कैसा हो सकता है, यह धराली में आई आपदा साफ कर चुकी है। फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार इस मामले पर पैनी निगरानी बनाए हुए है। अब क्या कदम सरकार का इस आपदा के बाद होगा, यह एक बड़ा सवाल है।